में उत्पादन लेने का दो ही तरीका है। एक, अच्छा बीज आप लगाइए, अगर बीज खराब हो गया तो उत्पादन 4 महीने बाद नीचे खराब मिलेगा। और दूसरा, पछताना पड़ेगा। बीज खराब मतलब पूरी चीज खत्म। और दूसरा है, अच्छा बीज चुनने के बाद जो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस है, मतलब खेती करने का जो तरीका है, उसको भी ढंग से किया जाए। ये जो मक्का है मेरे हाथों में 9248 जिसको आप देख रहे हैं, इस मक्के की खूबी है कि ये मक्का आपको 1 बीघे में 12 से 13 कुंटल तक की पैदावार दे सकता है। कितना? 12 से 13 कुंटल। ये जो लाइनें हैं, इसे मैंने लाइन गिनी है तो 16 लाइन है, 18 लाइन, 20 लाइन, 22 लाइन तक का मक्का है। ये 22 तक का मक्का है। ये अगर आपने इसको फरवरी में बो दिया तो आपको ये मक्का, मेरे ये यहां से लगाई, यहां वाला जो निशान है, इतना लंबा भुट्टा अब तक की इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। दूसरा खासियत, लंबाई खाली नहीं, नीचे से लेके ऊपर तक एक समान की मोटाई मिलेगी आपको। ऐसा नहीं कि नीचे मोटा हो गया और ऊपर जाके पतला हो गया, तो उसमें पैदावार अच्छी नहीं मिलती। तीसरा, क्या बोलते हो, छूछ बोलते हो, ठेठी बोलते हो? ठेठी आप इस उम्र के जितने मक्का हैं उनसे नापना, इसकी ठेठी सबसे हल्की है। हल्की है मतलब पतली जो भी है, सबसे हल्की है। नहीं ठीक है, अच्छा, ठेठी हल्की है, इसका मतलब दाने का वजन ज्यादा है। पैसा किसका मिलता है? दाने का, वजन का। तो पहली एक चीज है कि आपके पास जो मक्का 9248 है, जो कि किस कंपनी का है? डिकाल्ब का, बायर का। ये अब तक का सबसे बेहतरीन मक्का है पूरी इंडस्ट्री में। अब आप, जैसे कि हम सबके घरों में बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन किसी का बच्चा डॉक्टर बनता है, किसी का इंजीनियर बनता है, किसी कुछ बनता है ना, ऐसे उसके पीछे कहीं ना कहीं परिवार की परवरिश भी होती है, किसको कैसा परवरिश मिला। तो उसी तरह मक्का तो बहुत अच्छा है, लेकिन परवरिश कैसे करी आपने, इससे भी उत्पादन में ऊपर नीचे फर्क पड़ता है। तो खाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बारे में पहले ध्यान सुनिए। खाद केवल 3 बार में डालनी है, और वो भी बुआई से लेके 50 दिन के अंदर। अगर उसके बाद भी आप डाल रहे हैं, हर पानी में डालते हैं ना खाद, आजकल यूरिया मिल जाती है, अब तो महंगी हो गई, अब तो कम मिलेगी, लेकिन क्या करते हैं कि हर पानी पे एक बार यूरिया मार देते हैं। वो नुकसानदायक है दो तरीके से। एक, फसल में यूरिया जब पड़ेगी तो पौधे की बढ़वार बढ़ जाती है, उत्पादन घट जाता है। और दूसरा, पॉकेट से पैसा निकल के खाद में चला जाता है, तो दोहरा नुकसान सहना पड़ता है। अब मैंने बताया कि 45 दिन या 50 दिन तक, क्यों? क्योंकि ये जो भुट्टे में जो ये ऊपर बाल निकलती है ना, धागा, वो धागा बनने, सूत बोल लो, धागा जो भी बोलो, आप समझ जाओ ना हम बोल क्या रहे हैं, वो समझना जरूरी है आपको। हम बता रहे हैं इसके आगे, ये जो धागा है इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये सूत बाल जब तक बनने रही है तब तक खाद की जरूरत पड़ती है, उसके बाद नहीं। तो पहला, बुआई से पहले बढ़िया खाद दो, डीएपी, यूरिया, पोटास मिला के अच्छे से बुआई कर दो। उसके ठीक 20 दिन के बाद, 25 दिन पे पहली खाद, और उसके बाद दूसरी खाद, दोनों में खाली यूरिया मेजर, लास्ट वाले में पोटास देना तो और दे दो। पोटास देने से दानों का भराव अच्छा होता है, दानों पे चमक अच्छी रहती है। इतने के बाद आपको खाद देने की जरूरत नहीं है, दोगे तो पैसे का नुकसान है। तीसरा चीज है पानी। समय पे अगर पानी नहीं है, जैसे मैंने बताया कि सूत बाल है, सूत बाल की अवस्था में अगर तनक भी नमी गई तो आज के दिन में देखिए हो कि मार्च में 45 डिग्री का तापमान घूमता है। मार्च अप्रैल में कितना तापमान था इस बार? 45, 46, 47, 48 तक तापमान। हवा चली,
नीचे अगर नमी नहीं है, हवा चली तो सूत बाल सूखी, सूत बाल सूखी तो 2 दाने अपने आप खत्म। एक सूत बाल मतलब 2 दाना। इसीलिए कभी आपको जब गिनोगे ना 12, 14, 18, 16 यही मिलेगा, कभी 13, 15 मिलता है इसमें लाइन? कभी नहीं मिलेगी लाइन, क्योंकि एक सूत बाल से 2 दाने बनते हैं। एक सूत बाल सूखी 2 दाने चले गए। तो ये 2 चीजें हैं जो मुख्य हैं उत्पादन को भरपूर रखने के लिए। तीसरी चीज आती है खरपतवार नाशक। अगर खेतों में बुआई के समय शुरुआत अवस्था में घास हुई है तो घास को कंट्रोल करना उतना ही जरूरी है जितना हम यहाँ आप सबके लिए मिठाई ले आए और 4 लोग गांव से बंदूक लेके चले आए तो मिठाई कौन खाएगा? बंदूक वाले खाएंगे ना। ठीक उसी तरह अगर घास हुई तो उत्पादन अपने आप घटेगा। तो उत्पादन को बचाने के लिए घास को मारना जरूरी है। अब आप दवाई डालते हो तो बाहर की एक बेहतरीन दवाई आती है, नाम जानते होंगे आप, लॉडिस। सुना है ना लॉडिस? बाहर की दवाई है लॉडिस, उसका इस्तेमाल करेंगे तो जो भी घास जमी होगी सबके सब मर जाती है और पौधा तंदुरुस्त खड़ा हो जाता है बढ़िया। इसके अलावा एक और चीज आती है, वो क्या आती है? सुंडी। सबसे लास्ट में है सुंडी। अगर सुंडी का कंट्रोल नहीं हुआ तो भी उत्पादन घट जाता। अब सुंडी का प्रकोप रोकने के लिए तरीका बहुत आसान है। अब आप मुझे बताओ किसको मारना आसान है, बड़े आदमी के को छोटे बच्चे को? छोटे को मारना आसान है क्योंकि छोटा जल्दी भाग नहीं पाएगा, दूर नहीं जा पाएगा, रेंगते रेंगते भाग कितना दूर भागेगा? बहुत छोटा है तो बहुत तेज भागेगा नहीं। तो जो मक्खी है, जो कीड़ा है काट के खाता है, वो पैदा कैसे होता है जानना बहुत जरूरी है। एक मक्खी है जो उड़ते हुए आती है और केवल अंडा देती है। वो अंडा निकलता है और छोटा सा बच्चा बनता है, जो बच्चा क्या करता है? खुरच खुरच खाता है। जिसे देखा पिल्ले का बच्चा देखा है? जब पैदा होता तो उसकी आंख बंद होती है ना, बंद होती है ना आंख, लेकिन दूध तो पीता ही है वो। ठीक उसी तरह जब अंडे से बच्चा निकलता है तो खुरच खुरच के खाता, उसकी आंख बंद होती है, मुंह भी पूरा खुलता नहीं है। जब वो खुरच खुरच के धीरे धीरे खाता है 2-3 दिन में, तो उसका फिर मुंह खुलना शुरू हो जाता है, दांत निकल आते हैं, मुंह खुलना शुरू होता है, फिर वो काट काट खाता है। फिर देखोगे आप खुरचने वाला निशान बंद हो जाता है, छेद शुरू हो जाता है। जब छेद होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब समझो कि वो पढ़ने लिखने की अवस्था में पहुंच गया है। और जैसे ही 4 दिन और बीतेगा, वो छेद नहीं, फिर पत्तियां, बड़ी बड़ी पत्तियों को खाना शुरू कर देता है, मतलब वो इंटर कॉलेज में पढ़ रहा है। उसके बाद उसके पंख लग जाते हैं, फिर वो गिरता है मिट्टी में। तो घरों में देखा होगा आपने, ये छोटे छोटे मिट्टी के घरौंदे बनते हैं, देखा है मक्खियों के? हाँ, और उसमें से कुछ दिन बाद एक छेद हो जाता है, मक्खी निकल जाती है और फोड़ोगे तो कुछ उसी पे लिपटा सा रह जाता है। ठीक उसी तरह वो जो सुंडी है खूब खा पी लेती है, वो खाने पीने के बाद कहाँ गिरती है? जमीन में। जमीन में कुछ दिन पड़ी रहेगी ऐसे ही, और जब उसमें से मक्खी बन जाएगी वो, तो फिर निकल के उड़ना शुरू करेगी और फिर क्या देगी वो? अंडे।